अच्छा शीजा बेटा, मुझे ये बता कि व्हाट इज अप्रोच एंड व्हाट इज थ्योरी। पहले अप्रोच और थ्योरी में मुझे फर्क बता। मैं आज सिर्फ तुम लोगों को सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज मैं सिर्फ सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हें टॉपिक्स पे ले जाऊंगा। राबिया पुत्र बता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड थ्योरी। जल्दी बताओ। राबिया बेटा बहुत अच्छे मेरा बच्चा, जीती रहे, कामयाब हो। बहुत प्यारी डेफिनेशन की है। ठीक शीजा, गुड, शाबाश शीजे, शाबाश मेरा बच्चा सोना। और ये मर्दों को उल्ली लगी हुई है। चलो क्लास के बाद तुमने मर्दानगी जानना शुरू कर देनी। एग्जैक्टली राफिया, गुड शाबाश, गुड शाबाश मेरा बच्चा, गुड शाबाश अहमद सुल्तान। ठीक है अकील, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अकील, छा गया है। वे टू हैंडल इज अप्रोच, कामिल गुड। अच्छा अच्छा, सर मैं अब एक्सप्लेन करूं बच्चों, मैं एक्सप्लेन करूं। आप बच्चों इधर ध्यान करो, बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा। ये है एक प्रॉब्लम, ये है एक प्रॉब्लम, एक्स वाई जी एक प्रॉब्लम। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, तो साला ये उड़ता क्यों? नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है शीजा, सो मेरा बेटा दिस इज अ प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके कोई ना कोई मेथड्स होंगे, कोई ना कोई वेज होंगे, कोई ना कोई टेक्निक्स होंगी, कोई ना कोई मॉडल्स होंगे। तो एक प्रॉब्लम को किन ग्राउंड्स पे, किन वे से, किन मेथड से डील किया जा सकता है। अहमद मेरी सुन, डड्डुओं वाली चाल ना चल मनूस आदमी, मेरी सुन। ठीक हो गया। एक मसले को हल करने के लिए वो मेथड्स, वो वेज, वो टेक्निक्स, वो मॉडल्स जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कहलाएंगे अप्रोचेस। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल सुमेरा कहती है हसन भाई सारे के सारे मर्द कमीने। सुमेरा कहती है हसन भाई सारे के सारे मर्द कमीने। एक, ठीक है। सोनी कह रही है यस सर। ठीक है। अब सुमेरा पुत्र, ये बात साबित करने के लिए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हम हिस्टोरिकल एंगल देख सकते हैं कि देखो जी हिटलर मर्द कमीना, मसलूनी मर्द कमीना, स्टेलिन मर्द कमीना, लेनिन मर्द कमीना, मूदी मर्द कमीना, ट्रंप मर्द कमीना। क्लियर हो गया? बात समझ या नहीं है? तो हिस्टोरिकली हमने साबित कर दिया है कि मर्द है कमीने। क्लियर हो गया? राजा तहसीर तूने ये बात करके साबित कर दिया, तू पिटवा लिया। अच्छा यार ये प्लीज मजाक को मजाक में रहने दिया करो, ये अपनी जो है ना, प्लीज।
यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मेरा बच्चा, ठीक है, अकील कहते हैं नहीं हसन भाई, हिस्ट्री के अंदर तो मर्द अच्छे भी मिलेंगे, हसन अली गोंदल कमाल, अकील कमाल, ठीक हो गया, खटक कमाल, ऐसे मर्द भी दुनिया की हस्ती में मौजूद है। तो हसन भाई मजा नहीं आया। तो साइमा कह राफिया कहती है हसन भाई चलें ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच नहीं चलेगी, हम साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मसला यह है कि मर्द अच्छा या बुरा है, उसको साबित करने के लिए हमने जो डिफरेंट मॉडल्स, टेक्निक्स, वेज इंट्रोड्यूस किए वो कहलाते हैं अप्रोचेस। अब अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथडोलॉजिकल स्टेप्स, वो कहलाएगी अप्रोच। राबिया मेरा सोना बच्चा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब नवाल पुत्र अगली बात जरा समझिए। अब मैं और नवाल, तू पहले लोग तो नहीं है ना कि जो इस प्रॉब्लम पे बात कर रहे होंगे? पहले भी लोग होंगे सामा बेटा, उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल की होंगी। हाइपोथेसिस तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है ना, हाइपोथेसिस तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है ना, ठीक हो गया। इस हाइपोथेसिस को बाज लोगों ने हिस्टोरिकली देखा होगा, बाज लोगों ने साइंटिफिकली देखा होगा, डिफरेंट अप्रोचेस से देखा होगा और किसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। एक कंक्लूजन ये होगा कि मर्द कमीना है, एक कंक्लूजन ये कहेगा कि मर्द को हालात कमीना बनाते हैं, एक कंक्लूजन ये होगा कि पीछे कोई चुड़ैल है जो उसे कमीना बनने पे मजबूर कर रही है, ठीक हो गया। तो डिफरेंट कंक्लूजन्स आए होंगे, डिफरेंट कंक्लूजन्स आए होंगे, ठीक हो गया साइमा बेटा। स्कॉलर वन का कंक्लूजन वन, स्कॉलर दूसरे का कंक्लूजन टू और किसी और स्कॉलर का कंक्लूजन थ्री, ठीक है। नवाल बेटा, जब किसी अप्रोच को इस्तेमाल करके, ठीक है, फैक्ट के ऊपर कोई कंक्लूजन शेप किया जाएगा, यानी हाइपोथेसिस के ऊपर कोई कंक्लूजन बिल्ड किया जाएगा, यानी इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन दिया जाएगा, डिफरेंट स्कॉलर्स के उस कंक्लूजन को कहते हैं थ्योरी। क्लियर हो गया? क्लियर? तो साइमा बेटा, ये एन मुमकिन है ना अनीसे, ये एन मुमकिन है ना कि तीन स्कॉलर्स ने एक ही अप्रोच इस्तेमाल की लेकिन तीनों का कंक्लूजन डिफरेंट था। एन मुमकिन है या नहीं है? तीनों का कंक्लूजन डिफरेंट था। तो मेरा बच्चा, ठीक है, किसी चीज को पढ़ने का तरीका इज अप्रोच और उसकी बुनियाद पे प्रूवन कंक्लूजन्स आर थ्योरीज। ठीक हो गया सोनी बेटा? प्रूवन कंक्लूजन्स आर थ्योरीज। सोनी बेटा ये बात क्लियर हो गई? सोनी ये बात क्लियर हो गई? और जब एक थ्योरी पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाए, दैट इज टर्म्ड एज लॉ, यूनिवर्सल लॉ और प्रिंसिपल। ये डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल कर जाए बच्चों, ये साइंस का मैकेनिज्म समझ आ गया? ठीक है। अब मेरे सुल्तान मुझे एक बात का जवाब दे, और मेरी वड़ाइश बहन मुझे एक बात का जवाब दे, ठीक है। कश्मीर मसला मैंने उसे एनालाइज करना है राफिया पुत्र, एनालाइज करना है।
तो मैं अप्रोच को फॉलो करूंगा या थ्योरी को फॉलो करूंगा? राफिया मैं तुझे कुटूंगा। मैं कोई सब्जेक्ट में रिसर्च तो नहीं कर रहा ना यारा गोंगी। मैं एक मसले के ऊपर कंक्लूजन दे रहा हूं। मैं एनालिसिस बिल्ड कर रहा हूं कि इस हिसाब से ये एनालिसिस हो सकता है, इस हिसाब से ये एनालिसिस हो सकता है। मैं रिसर्च तो नहीं कर रहा ना। रुकैया तू भी बात समझ आई या नहीं आई? एक प्रॉब्लम मैंने उसके ऊपर कोई कंक्लूजन देना है, डिफरेंट लेंस से उसे इंटरप्रेट करना है, तो मैंने थ्योरी इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब मैंने एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो मैंने अप्रोच इस्तेमाल करनी है। तो ये जो करंट अफेयर के वाकये आते हैं, मैंने पेपर में उनके ऊपर थ्योरी अप्लाई करनी है या अप्रोच अप्लाई करनी है? थ्योरी अप्लाई करनी है। अब सुमेरा बेटा मेरी अगली बात को जरा समझिए। सुमेरा बेटा मेरी अगली बात को जरा समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया? ये बात समझ लो कि तुमने पेपर में अप्लाई करनी है थ्योरीज, तो वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग अ फैक्ट, इसके लिए थ्योरेटिकल एनालिसिस होगा। वेज ऑफ interpreting a fact would be theory, and method of studying a subject is approach. हमारे पास कोई एनालिसिस आया तो हमने तो इंटरप्रिटेशन करनी है ना, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? थ्योरी। सोनी यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब कामिल मैं एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, तुम जगह जगह जब से नोवा में आए होगे पढ़ चुके होगे, उसकी समझ नहीं आती होगी। तुम एक लफ्ज पढ़ चुके होगे एपिस्टीमोलॉजी, और एक लफ्ज पढ़ चुके होगे ऑन्टोलॉजी। क्लियर? ये लफ्ज पढ़ चुके हो ना, एपिस्टीमोलॉजी या ऑन्टोलॉजी? नहीं पढ़ा तो जन्नत में जा सुल्तान। ठीक हो गया? अब एपिस्टीमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मेथड्स। स्टडी ऑफ मेथड्स। नवाल बेटा इसका क्या मतलब है? एपिस्टीमोलॉजी बुनियादी तौर पे वो सब्जेक्ट होगा जो डील कर रहा होगा मेथड से। क्लियर? ऐसा ही है नवाल? एपिस्टीमोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ मेथड्स। जबकि ऑन्टोलॉजी क्या होगी? इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। सब लोगों ने अपनी डिग्री के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ा? पढ़ा? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स कौन सी टाइप का कोर्स है? दैट इज एन एपिस्टीमोलॉजिकल स्टडी। कामिल क्लियर हो गया? कामिल क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब ठीक है, एपिस्टीमोलॉजी वो होगी जहां पे आप सिर्फ मेथड्स को फोकस करें। ऑन्टोलॉजी वो होगी जहां पे आप प्रूवन थ्योरीज को इस्तेमाल करके ओपिनियन या एनालिसिस बिल्ड करें। ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है मेरा बेटा? अब यहां पे क्या आ रहा है? बोथ अप्रोचेज एंड थ्योरीज। ऐसा ही है? यहां पे क्या आ रहा है? बोथ अप्रोचेज एंड थ्योरीज। इसका क्या मतलब हुआ? आईआर के अंदर एपिस्टीमोलॉजिकल एलिमेंट भी है, ऑन्टोलॉजिकल एलिमेंट भी है। डन हो गया? हमारे पास अप्रोचेस भी हैं, थ्योरीज भी हैं।
डन कमर। लेकिन कमर हमने अप्लाई क्या करनी है? ऑन्टोलॉजी। गुड, शाबाश। तो जवाब आसान सी बात, ठीक है। अप्रोच को सिर्फ तब डिस्कस करना है जब डेडिकेटेडली आ जाए ये अप्रोच क्या है। लेकिन अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू को एनालाइज करने के लिए तुमने ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस बिल्ड करना है, यानी तुम लोगों ने थ्योरीज को अप्लाई करना। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अहमद, अहमद इधर ध्यान कर, इधर ध्यान कर, ठीक है, इधर ध्यान करो बच्चों। ये मैं डब्बे मार्क करने लगा, मैं डब्बे मार्क करने लगा, अगर ये मेरा सिस्टम हैंग होने से बच गया तो। एक थ्योरी है क्लासिकल रियलिज्म, एक थ्योरी है आइडियलिज्म। डन। एक थ्योरी है क्लासिकल रियलिज्म, एक थ्योरी है आइडियलिज्म। एक थ्योरी है, एक थ्योरी है नियो रियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। एक थ्योरी है आप लोगों की पोस्ट मॉडर्निज्म, एक थ्योरी है आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म, एक थ्योरी है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। एक थ्योरी है आप लोगों की क्रिटिकल थ्योरी, और एक थ्योरी है आप लोगों की पोस्ट मॉडर्निज्म। क्लियर हो गया? तो कितनी थ्योरीज हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। क्लियर मेरा बच्चा? आईआर में कितनी थ्योरीज हैं? 8। तो रबिया बेटा, तूने इन 8 थ्योरीज को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? ठीक है सोनी बेटा? अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब मेरे बहनों भाइयों, जो पहली दो थ्योरीज हैं इनकी अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच। जो ये है साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच में दो सब मेथड्स हैं, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म की अप्रोच है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, पॉजिटिविज्म, जबकि इसकी अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है? सो मेरा बेटा, तो अप्रोचेस कितनी हो गई? 4। क्लासिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्लियर? क्लासिकल अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनलिज्म, साइंटिज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कितनी अप्रोचेस हो गई? कितनी अप्रोचेस हो गई? सुमेरा बेटा, ये सारी कोर्स में शामिल है? सुमेरा बेटा, ये सारी कोर्स में शामिल है? मेरा तेरा कोई मजाक है? एफपीएससी में तेरा कोई रिश्तेदार है? जवाब मिल गया है? क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, मुझे बताओ, तुमने एप्लीकेशन के लिए क्या लगाना है? थ्योरीज,
तो हमारे पास थ्योरीज हैं 8 और उन थ्योरीज के पीछे हमारे पास अप्रोचेज हैं 4। अप्रोचेज सिर्फ तब डिस्कस करनी है कमर जब अप्रोच का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अप्लाई सिर्फ आपने थ्योरीज करनी है। बात क्लियर? सिलेबस क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, चलो अगली क्लास में मैं तुम्हें यहां से कॉन्सेप्ट शुरू करवाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में बच्चा यहां से शुरू करते हैं। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आई होप सो आज के टॉपिक सारे क्लियर हो गए।